हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के उपमंडल ज्वाली की पंचायत भरमाड़ में स्थित सिद्ध बाबा शिबोथान जी का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो पौराणिक इतिहास को अपने अंदर जो है वो समेटे हुए हैं। आप इस समय सिद्ध बाबा शिबो जी के मंदिर के गर्भगृह के दर्शन जो है वो कर रहे हैं। वीर जी से वरदान मांगा था और जहर वीर जी ने वीर जी संगलों के रूप में जहाँ स्थापित हो गए हैं। इन संगलों की जो खासियत होती है, शिबोथान जी का झूला लगता है और ये इनका आसन भी बिछाया गया है और ये इनके महंतों के दर्शन है। यहाँ पर अलग अलग महंत बने। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। खास बात के लिए मैं आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट केशव। मैं हूं आपका दोस्त सचिन। दोस्तों हम हिमाचल टूर कर रहे हैं, हिमाचल में घूम रहे हैं। भैया कहाँ पर आए हैं पहले बताइए। भैया हम आए हैं एक सिद्ध मंदिर में जो कांगड़ा के भरमाड़ शहर में है। और इस मंदिर की खास बात ये है कि किसी भी तरह का जहर हो आपके शरीर में, किसी भी तरह से चला गया है, चाहे सांप का जहर है, किसी तरह का भी, इस मंदिर में वो निकाला जाता है, निकल जाता है, निवारण हो जाता है। एक भक्त का मंदिर बोला जाता है जिसका नाम है बाबा शिबोथान जी। शिबोथान जी। तो हम इस मंदिर के दर्शन करेंगे। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। आइए अंदर चलते हैं। दोस्तों ये बड़ा ही शांतिमय मंदिर है क्योंकि ये एक भक्त का मंदिर है और यहाँ पे सिद्ध बाबा जी रहते थे। यहाँ पे उन्होंने तपस्या करी, उनको यहाँ पे वरदान मिले। उन्हीं सब चीज़ों का हम यहाँ पे विश्लेषण करेंगे। तो मंदिर एंट्री करते हैं तो पहले हमको पवन पुत्र हनुमान का मंदिर मिलता है। ये रहे श्री बालाजी हनुमान है यहाँ पे। तो ये रहा मुख्य मंदिर सिद्ध बाबा शिबोथान जी। शिबोथान जी का मंदिर है ये। तो यहाँ पर देखिए कितना प्राचीन लग रहा है ये मंदिर। आइए हम मंदिर के दर्शन करते हैं और इसका इतिहास जानते हैं। दोस्तों जय भोलेनाथ। महाराज जी नाम क्या आपका? राम प्रकाश है जी। राम प्रकाश। ये मंदिर के बारे में थोड़ा बताइए। देखो ये मंदिर जो है वो 12वीं शताब्दी का मंदिर है। 1260 के आसपास का मंदिर है। ये शिबोथान नाम है इसका। तो बाबा शिबो जो थे हमारे पूर्वज थे जिन्होंने जहरवीर गुग्गा जी की तपस्या जो है वो की हुई है। गोगा भी? जहरवीर गुग्गा जी की। तो गुग्गा जी ने इस जगह इनको वरदान दिया हुआ है कि तेरे दरबार में किसी भी किस्म का जहर होगा वो जहाँ दूर हो जाएगा। उसके लिए एक जगह है नीचे भंगारा है जहाँ पे वहाँ की मिट्टी जो है उसका उपयोग जो है वो किया जाता है। उसको पानी में छिड़काने से, घोलने से जो है वो हर प्रकार का जहर जो है वो दूर हो जाता है उससे। शिबोथान इसका नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक कारण है कि जब जहरवीर जी ने बाबा शिबो जी को दर्शन दिए उस समय पहला वरदान इन्होंने ये दिया कि सभी स्थान जो है वो मेरे नाम पे चलते हैं। ये शिबोथान जो है ये तुम्हारे नाम पे चलेगा। तो शिबू से शिबो का थान नाम से प्रसिद्ध हुआ। असली नाम इनका शिबू था और जहरवीर ने इनको नाम दिया शिबो का थान। शिबो का थान जी। जो मंदिर के अंदर जो आप देख रहे हैं जितनी भी मूर्तियाँ हैं तो ये सारी की सारी मूर्तियाँ जो है ये जहरवीर ने जिस समय दर्शन दिए थे उसी समय की जो स्थापित मूर्ति हैं सारी। अच्छा। सारे पीर। हाँ, जहरवीर जी का परिवार में पीर होते हैं 5। ठीक है। इसमें सिद्ध भी होते हैं और इसमें नाथ भी होते हैं। ठीक है ना। इसमें नाग भी होते हैं। तो तभी जा कर के जो है वो इनकी जो है वो ये बनती है, क्या कहते हैं इसको, इनकी बनती है, इनकी जमात बनती है। जी। तो जहाँ उस समय एक वरदान भी दिए हुए हैं कि मैंने जो भी तुझे वरदान दिए हैं उन वरदानों की प्रमाणता के लिए जो है मैं बिल और बेरी 2 वृक्ष जो है इनको मैं जो है वो कांटों से मुक्त करता हूँ जहाँ बिल और बेरी को कांटा नहीं है। ठीक है। हाँ। अच्छा। वो नीचे बेरी तो है और बिल जो है वो गिर चुका है इसका। आप जो है बाबा शिबो जी के पिंडी के दर्शन कर रहे हैं। जो बाबा शिबोथान जी की पिंडी है जिसके आपको दर्शन जो है वो करवाए जा रहे हैं। इसके साथ 7 पिंडियाँ हैं। ये सारी पिंडियाँ शक्ति स्वरूप है। इसी के साथ ये सामने जो पिंडियाँ आप देख रहे हैं जहाँ पे पहले मशंदरनाथ, दूसरी गोरखनाथ, तीसरी कैलू बाबा,
चौथी हरजियापाल, पांचवी सबसे बड़ी जहारवीर की, आगे माता वासना नार सिंह। शिबो थान में ये खासियत है कि इस पंचपीरी के बीच में, इस थान के बीच में कामधेनु गाय है। इसके आगे कामधेनु गाय है, उसके आगे गुग्गा की बहन गुगली है, आगे बासकुन आ गया, आगे शिवो की मूर्ति। इसी के साथ हम आपको एक ऐसा शिवलिंग के दर्शन करवाने जा रहे हैं कि जो शिवलिंग हजारों वर्ष पुराना है। यह शिवलिंग जो है ये कैलाश पर्वत के आकार का शिवलिंग है। आप बड़े ध्यान से शिवलिंग को देखेंगे, कैलाश पर्वत के आकार का है और इसका मुख जो है वो गरुड़ की तरह है। इस प्रकार का शिवलिंग विश्व में कहीं भी नहीं है। शिवलिंग जो होते हैं वो गोल होते हैं, परंतु एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि शिवलिंग जो है वो खंडित नहीं होती। इसके साथ आप कर रहे हैं बाबा शिबो थान जी के मंदिर के अंदर के दर्शन, जो आपको बिल्कुल नज़दीक से जो है वो दिखाए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं। और ये है बाबा शिबो थान जी की ऊपर बनी हुई मूर्ति। आप कर रहे हैं सिद्ध बाबा शिबो थान में रखे गए 12वीं शताब्दी के संगल। गौरतलब है कि ये संगल जो है वो जहारवीर जी की शक्ति का स्वरूप कहलाए जाते हैं। ये संगल जो है उस समय के हैं जब बाबा शिबो जी ने जहारवीर जी से वरदान मांगा था और जहारवीर जी ने वीर जी संगलों के रूप में जहाँ स्थापित हो गए हैं। इन संगलों की ये खासियत होती है, इनकी जितनी भी लड़ियाँ होती हैं उतने ही वीरों का इनमें निवास होता है। तो आप बड़ी नज़दीकी से कर रहे हैं सिद्ध बाबा शिबो थान जी के दर्शन। और ये जो पेटी है, ये भी पेटी जो है जो आप सामने देख रहे हैं, ये भी पेटी 17वीं शताब्दी की है। आज तक इसमें पानी डाल दिया जाए तो इस पेटी के बाहर पानी नहीं निकलता है। तो आप कर रहे हैं सिद्ध बाबा शिबो थान में स्थित संगलों को। इन संगलों को केवल गुग्गा नवमी के दिनों में ही पूजा के लिए निकाला जाता है। गुग्गा नवमी के समाप्ति पर इनको फिर दोबारा मंदिर सिद्ध बाबा शिबो थान के बेरी के दर्शन। जिस वक्त बाबा शिबो थान जी को जहारवीर जी ने वरदान दिए थे कि हे शिबो, तेरे दरबार आने से हर प्रकार के जहरों से हर प्राणी को मुक्ति मिलेगी और ये नाम तेरे नाम से प्रसिद्ध होगा, हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी। तो उस समय इन्होंने वरदान दिया था कि तेरे दरबार में अपने वरदानों की प्रमाणता के लिए ये भी वरदान देता हूँ कि जहाँ बिल और बेरी के 2 वृक्ष हैं, इन वृक्षों को जो है मैं कांटों से मुक्त। आप इस समय दर्शन जो कर रहे हैं वो उस बेरी के दर्शन कर रहे हैं जिसको कांटा नहीं है। और ये बेरी जो है ये भी 12वीं शताब्दी की बेरी है। जब बाबा शिबो जी का अवतार हुआ था तो ये है सिद्ध बाबा शिबो थान जी के बेरी के दर्शन। तो महाराज जी ने सारी वीडियो हमको बना के दी है, पूरा डिटेल में इन्फॉर्मेशन दिया है। आप कुछ कहना चाहेंगे मंदिर के बारे में? और देखो मंदिर के बारे में मतलब एड्रेस वगैरह पूछा बता। देखो जी, एड्रेस इसका है जो हिमाचल के जिला कांगड़ा के उपमंडल ज्वाली की पंचायत भरमार में स्थित सिद्ध बाबा शिबो थान मंदिर है। इस मंदिर में आने के लिए आपके पास 3 ही साधन है। पहला, जहां पठानकोट से रेलवे जोगिंद्रनगर की गाड़ी जाती है उसके माध्यम से भी आ सकते हैं। जैसे तलवाड़ा है तो तलवाड़ा से आप सीधा जो मेन रोड जो पड़ा है इससे भी आप रहन के माध्यम रहन से उतर करके भरमार में आ सकते हैं। और गगड़ा एयरपोर्ट पड़ता है साथ में, वहाँ से भी आप जहाँ आ सकते हैं। शिबो थान मंदिर में आने के लिए एयरपोर्ट भी है और सड़क भी है और रेलवे भी है, जहाँ आप तीनों तरह से जो है शिबो थान में आप आ सकते हैं। पर एकमात्र जो गुग्गा जी का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो बाबा शिबो थान के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जहर किसी भी तरह का हो, जहर किसी भी तरह का हो वो दूर होता है। जो खासियत है इस मंदिर की, विशेष करके जहर हरण मंदिर है। जहर हरण मंदिर, ये मंदिर जो है ये भी 17वीं शताब्दी का मंदिर है। ये आपसे सामने जो दर्शन कर रहे हैं 17वीं शताब्दी। ठीक है। तो मंदिर में यहाँ पर देखिए धूना लगता है, यह है बाबा जी शिबो थान जी का धूना लगता है और ये इनका आसन भी बिछाया गया है। और ये इनके महंतों के दर्शन है। यहाँ पर अलग अलग महंत बने होंगे जो भी। तो बड़ा ही सुंदर मंदिर है, बड़ा सुंदर लग रहा है दर्शन करके। इस स्थान में जाने के लिए आपको यहाँ पे माथा टेक के जाना जरूरी है। आइए।
बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। ये महादेव अपने भक्त को वरदान दे रहे हैं। इसी को भंगारा कहते हैं। हाँ, इसको भंगारा कहते हैं, भुगारा कहते हैं कि जो आपको घर में जो भी दुख तकलीफ हो, कोई भी ऊंच नीच हो, आपको लगे आपका शरीर ठीक नहीं है या कोई भी ऊपरी छाया है कोई भी, तो ये भंगारा यहाँ से ले सकते हैं और अपने घर में इसका छिड़काव करें तो आपको आपकी जो दुख तकलीफ है उससे परेशानी से दूरी होती है। तो ये था दोस्तों सिद्धों में सिद्ध बाबा शिवनाथ जी का मंदिर। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आके, उनका जो इतिहास है वो भी बहुत पसंद आया। और सिद्ध मंदिर होने की वजह से यहाँ की जो वाइब्रेशन और जो है वो आपकी जो नेगेटिविटी है उसको खत्म कर देता है। बिल्कुल। तो ऐसे ही हम आपको अमेजिंग वीडियोस दिखाते रहेंगे, प्राचीन इतिहास आपको बताते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। जी, खास आपके लिए अपना प्यार देते रहिएगा। जय श्री आई लव भरमार। जय माता दी।